हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। तो आज अंकित उपाध्याय प्रभु जी अगेन एक नए प्रश्न के साथ हैं हमारे बीच में। तो अंकित प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, क्वेश्चन आपसे कि जैसे हम देखते हैं कि साइंस आजकल बहुत एडवांस हो गई है। राइट। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल मेट्रो में बैठते हैं, कम समय में काफी लंबी दूरी तय कर बिल्कुल। लेते हैं। यस। पर एक तरफ हम ये भी देखते हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। राइट। उनका एग्जाम्पल दे के ही हमें समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मन में ये व्यथा रहती है कि हम साइंस को माने कि भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षित रहे। मतलब एक क्लियरिटी नहीं रहती, कंफ्यूजन रहता है दोनों में कि हम ओके। भगवान की तरफ आकर्षित हो कि ना हो, कि साइंस की तरफ हो। तो ये प्रभु जी थोड़ा कंफ्यूजन है। यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साइंस की तरफ हम जाएं कि भगवान की तरफ भगवान की जाएं। तरफ से। वास्तव में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। साइंस अपना काम कर रही है। साइंस में कभी भी ये नहीं आ रहा है कि हमें भगवान की तरफ जाने से रोक रही है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपके बीच में? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो साइंस में नहीं बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला। तो फिर साइंस से वो काम हमें लेना है जो साइंस कर सकती है। यानी कि हमें, आपने मेट्रो का एग्जांपल लिया, जैसे आजकल बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो रही है या और बड़े बड़े आविष्कार करने की बात होती है, तो वो काम उसे करने दीजिए, वो उनका एरिया है। हमें जब तक इस संसार में है सुविधाएं चाहिए ना कोई काम करने के लिए, तो ये क्या है, हमें टेक्निक्स दे रही हैं, हमारे काम को ईजी कर रहे हैं। तो साइंस से कोई दिक्कत नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमें इस जीवन में अच्छे से रहने की कला बताती है कि नहीं? जी प्रभु जी। कि हम कैसे यहाँ पे इतने भागदौड़ की दुनिया में भी कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, भक्ति करें। भगवान को, भक्ति क्या है? भक्ति में भरा होता है ग्रेटिट्यूड, कि हम भगवान का पल पल में धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने इतना सब कुछ बनाया, तभी तो आज हम साइंस में इतना डेवलप कर पा रहे हैं। जी प्रभु जी। सोना चांदी हर चीज कहाँ, सब नेचर से ही आ रहा है ना। सब नेचर से। अगर नेचर से हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे बनाएंगे कोई चीज, कैसे डेवलप करेंगे साइंस को? और तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। साइंस अपनी जगह पे है, क्योंकि साइंस क्या करेगी, वो सुख सुविधा देगी। लेकिन उस सुख सुविधा को लेते हुए भी कई बार हमने देखा होगा कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि हमने देखा है, बड़े बड़े नोबेल लॉरियट्स की बात कर रहे हैं, कुछ नोबेल लॉरियट वो लोग सुसाइड तक कर लिए हैं। ऐसी एक लिस्ट है, कितने लोग हैं उसमें लिस्ट में मैं थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन कई सारे नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट, मतलब वो अपने एरिया में टॉप में है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार सबसे अल्टीमेट पुरस्कार है। जी प्रभु। और ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? साइंस अपना अच्छा है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है, लाइफ को बैलेंस करने के लिए अगर स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारा हाई नहीं है, तो क्या होगा कि कितना भी हम हाई साइंस में जाएं, दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ऐसे नोबेल लॉरियट के साथ में आई तो हमारे साथ भी आ सकती है, या जो ऐसा नहीं करेगा आ सकती है कि नहीं? बिल्कुल प्रभु। अर्थात जो हमारा मॉडर्न एडवांसमेंट है, एक हद तक हमें सुख सुविधा दे रही है, लेकिन उस सुख सुविधा के बीच में हमें रहने की कला जो है वो कहां से आएगी? स्पिरिचुअलिटी से आएगी। नहीं तो कभी कभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ, शहरों में जाके वहां के चकाचौंध में खो मत जाना, भूल मत जाना अपने को। जी प्रभु कि नहीं? वो यही है कि हमारी बाहरी सुख सुविधाएं वो सब कहां से आ रही है? मोस्टली साइंस से ही आ रही हैं। और उसके समक्ष हम आके अपने को भूल जाते हैं, घर परिवार को भूल जाते हैं, अर्थात अपने माता पिता, पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को मान नहीं दे पाते हैं। क्यों? कि हम लोग यंग हैं, अभी उतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से, यूथनेस की वजह से। जी जी। लेकिन जैसे एज बढ़ता है, जैसे आपने बहुत ही अच्छा बोला कि जितने लीडर हैं वो लोग मोस्टली स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो उन्हें लगता है नहीं, ये बहुत जरूरी है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम में सब कुछ ठप था, लेकिन हमारा उसमें आईटी ही सबसे ज्यादा और फार्मास्यूटिकल, यही दो चीज हमें सबसे ज्यादा उसमें काम दिए, बाकी सब तो बंद करना पड़ा था। अर्थात वो ना होता तो भी हमें बचना, पूरी जनसंख्या को बचाना जिस भी मात्रा में बचे वो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। यानी उसकी अपनी जगह पे है जरूरत और स्पिरिचुअलिटी की अपनी जगह जरूरत है। तो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कोई बढ़ना चाहे, अब कोई एक डायरेक्शन में जाता है तो लाइफ डिसबैलेंस होती है। इसलिए समग्र विकास चाहिए तो सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो प्रभु जी, आपका मतलब कहने मतलब ये है कि साइंस है और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो दोनों बैलेंस हमें करनी चाहिए लाइफ में। राइट। बैलेंस करने के बाद ही हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राइट। जी प्रभु जी।